नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि सिंधिया के राह पर सचिन तेंदुलकर नहीं, पायलट। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सचिन माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का फूल पकड़ लिया, उसी तरह से राजस्थान में लगता है कि राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट भी फूल को पकड़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता लग रहा है। जिस तरह की बयानबाजी आने लगी, क्योंकि बयानबाजियों को अगर पकड़े तो राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा दोनों तरफ के बयानों से आ रहा है। क्योंकि जितनी जोर शोर से अशोक गहलोत की टीम कह रही है कि सब ठीक है, सब ठीक है, हमारे पास नंबर है, एक विधायक जी तो कहे कि 100 से ज़्यादा लोग हैं, जबकि 102 विधायक टोटल कांग्रेस में हैं, और सचिन पायलट स्वयं एक विधायक है जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे कि 100 से ज़्यादा है। तो अब इससे पता चलता है कि अमूमन कमज़ोर आदमी ही अपने शक्ति के प्रदर्शन करता है कि मेरे में शक्ति ज़्यादा है। खैर, वो उनका इशू है कि आजकल राजनीति में कोई दीन ईमान बची नहीं है कि उस पर चर्चा किया जाए। तो अब सचिन पायलट कौन से अलग हैं, ज्योतिरादित्य बहुत अंतर है। वो दोनों लोग एक ही खेत के मूली हैं, वो दोनों लोगों की परवरिश एक, परिस्थिति भी एक ही है, दोनों लोगों का राजनीतिक हैसियत भी एक ही है, और वजूद और वजह भी एक ही है। मध्य प्रदेश में पूरी मेहनत की थी, एक युवा होने के नाते में नेतृत्व दिया जा सकता था, लेकिन माधवराव सिंधिया उनका उम्र राहुल गांधी के बराबर का है, इसलिए उनको अगर मध्य प्रदेश का कमान दे दिया जाता तो कल को अर्जुन सिंह की तरह से सोनिया गांधी के लिए खतरे की बात नहीं हो जाते, या लीड नहीं ले लेते, कहीं प्रशासनिक क्षमता का परिचय दे देते। एक राज्य में केंद्र में मंत्री थे तो केंद्र में तो प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं, तो केंद्र मंत्री का कौन हैसियत है। लेकिन राज्य में अगर मुखिया के रूप में होते तो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से अगर कुछ बढ़िया कर उड़ देते तो एक मांग बढ़ जाती कि अब इनके हाथ में कांग्रेस सुरक्षित है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी आऊँगा तो नरेंद्र मोदी अपना प्रधानमंत्री का पद इनके हाथ में नहीं दे देंगे, ना ही ये कोई भाजपा का अध्यक्ष बनाएंगे। कांग्रेस से बुरी कांग्रेस ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, लोकसभा में पहुंचाया, राज्यसभा इतनी बारी दी थी तो और नहीं था। लेकिन वो जो प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा था, उनको वहां से छोड़ना पड़ा। अब स्थिति आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार है। ठीक सचिन पायलट का भी यही हाल है। राजस्थान में पूरे 5-6 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करते करते जो उनका राजनीतिक जिम्मेवारी भी है, और 5 साल पूरा राजस्थान को नाप दिया एकदम, एक छोर से दूसरे छोर तक वो जिम्मेवारियों को बाखूबी निभाए। और स्थिति यह है, हाँ अभिषेक शुभ आशीर्वाद, और स्थिति ये हुई कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार को हटना पड़ा और कांग्रेस सरकार में आई। ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट ही स्वाभाविक दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन वही बात सचिन पायलट के साथ भी थी, क्योंकि सचिन पायलट भी राहुल गांधी की उम्र के बराबर ही हैं। अगर सचिन पायलट भी अपने प्रशासनिक क्षमताओं को दिखा देते, साबित कर पाते तो राहुल गांधी के लिए खतरा हो सकते थे। इस वजह से उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, और उनके अनुसार रिटायर्ड आदमी अशोक गहलोत के प्रशासनिक अनुभव बहुत ज़्यादा है। सचिन पायलट की जितना उम्र है उससे ज़्यादा उनका संसदीय और राजनीतिक अनुभव है। बिल्कुल वही बात कमलनाथ के ऊपर भी थी। लेकिन सुनील गावस्कर की जितनी क्रिकेटिंग अनुभव है, विराट कोहली का तो उतना पूरा उम्र भी नहीं है, लेकिन मैदान में जवान खून दौड़ता है, और कोहली को मैदान में कप्तानी दी गई, और सुनील गावस्कर को बताया गया कि भाई आप इनके कमियों को देखकर ये दूर से टिप दीजिए कि भाई फ्रंट फुट पर खेलना है कि गुड लेंथ को छोड़ना है कि स्ट्रेट ड्राइव मारना है कि कवर ड्राइव मारना है। सचिन अपना काम, सुनील गावस्कर उस काम में निपुणता है, माइक पकड़ करके बताते रहते हैं कि ये ठीक नहीं किया, और विराट कोहली अपना काम कर रहा है, उसको निश्चिंता है कि सुनील गावस्कर पैड बांध करके मैदान में आएंगे नहीं और मुझको आशीर्वाद ही देंगे।
तो अनुभव एक है भाई, हर आदमी का एक अनुभव होता है। आखिर हमारे फौज में एक सिख जाबाज लोग हैं, लेकिन उनको रिटायर किया जाता है ना। जनरल बीके सिंह को रिटायर किया गया ना, तब ना आज जा करके सेना जे सिंह को रिटायर किया गया, अलग अलग दो लोगों को, सुहाग साहब को रिटायर किया गया। तो अनुभव बढ़ता जाता है, तो उम्र बढ़ती जाती है, तो उनका अलग स्थान है। राजनीति में पता नहीं ये कब लोग मानेंगे। कमलनाथ जी की तो शारीरिक क्षमता भी बहुत कमजोर है, तो चलने फिरने में बहुत असमर्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी पता ना क्यों वही वाला जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये राजनीतिक समस्या, राजनीतिक मजबूरी, हमको इसमें बहुत नहीं पड़ना, क्योंकि अगर राजनीतिक लोगों में कोई दीन ईमान होती तो फिर कोई बात होती। अब उस पर दीन ईमान पर क्या बात करना। पायलट बीजेपी में आ गए क्या? नहीं अभिषेक, पायलट आए नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने पुराने मित्र और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात किया है। दिल्ली में ही है, और दिल्ली में 24 घंटे से है, और ना ही उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात, नहीं राहुल गांधी से किया, ना प्रियंका गांधी से किया, या इन लोगों ने उनसे मुलाकात नहीं किया, वो अलग बात है, हमको इसकी सूचना नहीं है। लेकिन दिल्ली में तीनों लोग रह रहे हैं और उसमें मुलाकात नहीं हुई है। तख्ता पलट होने वाला है का संभवतः, अगर कल विधायक दल की बैठक आहूत किया है अशोक गहलोत ने, अगर वहां पर नंबर्स नहीं हो जाते हैं तो स्वाभाविक तख्ता पलट मानी जाएगी। शीन वही कमलनाथ के राह पर अशोक गहलोत। ये कल 10 बजे का मामला है, तो अब इसको कल पर छोड़ते हैं। राजनीति है, रात भर में कुछ भी हो सकता है। हमने तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का शपथ देखा, फिर 24 घंटे के अंदर उस शपथ को टूटते देखा। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में राजनीतिक लोग जात पात धर्म पर इतनी न ज़्यादा हम लोगों को बांट दिए हैं कि उसमें अब ये खबर ही नहीं है कि कौन किस पार्टी में किस पार्टी में। श्रीकांत भाई को नमस्कार। तो हम इस बात पर इसको यहीं छोड़ते हैं। कल देखते हैं कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरफ जाते हैं या अपने उसी मुकाम पर कुछ बार्गेनिंग करते जाते हैं। लेकिन एक जो चीज़ नया हुआ है भारतीय राजनीतिक इतिहास में 1952 से, जब से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तब से पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की पुलिस अपने ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नोटिस सम्मन जारी कर दे कि आप विधायक को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये पहला घटना है, मतलब ऐसा पहली बार हम सुनने को हमें मिल रहा है कि कोई अपनी ही पुलिस, अपने ही, हालांकि चिट्ठी गई है उप मुख्यमंत्री और उनके लोगों को, बस इसको ये काउंटर करने के लिए अशोक गहलोत ने कहा कि भाई एक हमारे नाम पर भी डाल देना ताकि हो हल्ला ना मचे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अपने ही मंत्री और मुख्यमंत्री को एक कोई आदमी चिट्ठी जारी कर दे कि सम्मन पुलिस कर दे कि भाई हाजिर हो, हमें आपसे पूछताछ करनी है। कानून के मुताबिक मुझे याद है कि उमा भारती मध्य प्रदेश में, मदन लाल खुराना दिल्ली में, उन दोनों लोगों को अपनी राजनीति के बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ जाना पड़ा। उमा भारती मध्य प्रदेश में किंग मेकर थी, उनके सामने अशोक चौहान खड़ा भी नहीं होते थे, उनका ऑफिस में जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी ये शिवराज चौहान को। लेकिन उमा भारती तिरंगा यात्रा पर सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने वो स्लोगन चलाया था, प्रियंका के विदेशी मूल पर और तिरंगा यात्रा पर। इस वजह से उनको कोर्ट का सम्मन जारी हो गया। तो उमा भारती ने कहा कि भाई कोर्ट में जाने के लिए मर्यादा है, मैं मुख्यमंत्री जी के संवैधानिक पद पर रहते हुए मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये इस सीट का अपने एक बहुत ही बढ़िया, अपने बड़े ही खेवनहार को मुख्यमंत्री पद दिया कि मैं आऊंगी तो तुम ये छोड़ करके मेरे को दे देना। राजनीति में तो ऐसा होता नहीं। वो बेचारी आई तो उन्होंने सीट नहीं छोड़ा। स्थिति ये आ गई कि उमा भारती को अपना चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। मध्य प्रदेश में अपना संसद का चुनाव भी नहीं जीत पाई। ये होता है राजनीति में। उसी तरह से मैं मदन लाल खुराना का खूब बढ़िया से याद है, जब खुराना साहब मुख्यमंत्री थे तब अक्सर हम लोग दिल्ली में रहते। मैं तो 90 से दिल्ली में रह रहा हूँ। खुराना साहब के आना जाना होता था। खुराना साहब तो सांसद होते थे तब हमारे, और MP के रूप में बहुत बढ़िया मेरा संबंध था उनसे। मुख्यमंत्री बने तो तब का फोटो मेरे पास है। मोबाइल वोबाइल तो उस वक्त था नहीं कि वो आदमी फेसबुक लाइव लगा दे। तो खुराना साहब से बड़ी हम लोगों का ठीक ठाक संबंध था। तो खुराना साहब की भी यही हाल है, उन्होंने भी साहिब सिंह वर्मा को सौंपा कि हमको कोर्ट का सामना करना, साहिब सिंह वर्मा को दे देते हैं। साहिब सिंह वर्मा कहे कि ठीक है, खड़ा समझ कर रखेंगे। जब आए तो साहिब सिंह वर्मा ने सीटें नहीं छोड़ा। स्थिति ये होगी कि उसके बाद खुराना साहब फिर वापस दिल्ली की राजनीति में नहीं आए। इन सब चीजों को देखते हुए ये सचिन पायलट अपने ही पुलिस के सामने उप मुख्यमंत्री की हैसियत से कैसे पेश होते, मैं वहां तो संवैधानिक संकट है ये तो। मैं इसका कौन सा शब्द दूं, मेरे पास शब्द नहीं ढूंढ पा रहा।
कि अपना ही मुख्यमंत्री अपने ही पुलिस के थाने में जाएगा विक्टिम के रूप में। नोटिस के बाद 161 के अंतर्गत नोटिस जारी की गई, मतलब एक मुजरिम को नोटिस जारी कर दिया कि तुमसे पूछताछ करनी है। अपने ही मुख्यमंत्री से पूछताछ, ये पहली बार हुआ है। अब कांग्रेस में जो ना हो वही कम है, जो हो जाए वो समझो कि कुछ नहीं हुआ है। ईश्वर कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे और भारत के राजनीति का मान सम्मान जो 1% बचा है वो बचा रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। अमिताभ को शुभ आशीर्वाद। खैर, ये राजनीति आज मेरा मुद्दा नहीं था। आज मेरा हेडिंग था कि जब अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना, तब असल में मचा देश भर में रोना धोना। देखिए, अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, ये कोई खुशी की बात नहीं है और मुझे कोई खुशी नहीं है। लेकिन मुझे दुख है कि जब अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ तभी लोगों ने रोना धोना शुरू किया। हर चैनल पर अमिताभ बच्चन के नाम पर जग करता हुआ देश भर में दिखाया जा रहा है। हालांकि वो लोग जो जग कर रहे हैं वो सब नौटंकीबाज लोग हैं। उनको पता है कि मीडिया कवर दिखाएगा और रिसीव आने टीवी पर आने का मौका मिलेगा। उनमें से एक भी आदमी को अमिताभ बच्चन नहीं देखेगा कि कौन आदमी हमारे नाम पर जग कर रहे थे। दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, देश भर में मंदिरों में पूरा अनुष्ठान हो रहा है। मुझे एक बात खुशी है कि चलो अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, क्योंकि इससे कितने लोग महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, कितने लोग और देवी देवताओं का पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जब देश से भगवान की कृपा होगी और देश से कोरोना भागेगा तो अमिताभ बच्चन को छोड़ करके हमारे जैसे लोग भी तो उससे बचेंगे। तो मुझे खुशी है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। बट मेरा उद्देश्य अमिताभ बच्चन के कोरोना होने से नहीं है। चूंकि अमिताभ जी को कोरोना हुआ है इसलिए देश में पूजा पाठ शुरू हो गया है, मंदिरों में पाठ शुरू हो गया है। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य की रोशनी मोदी के ऊपर पड़ेगी तो दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे घर में अंधेरा थोड़े हो जाएगा, रोशनी मेरे यहाँ भी आएगी ना। सूर्य, मान लो मोदी जी कहेंगे कि भाई मेरे राज्य में सूर्य उदय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो उसी वजह से मेरे घर पे भी तो सूर्य की रोशनी पड़ जाएगी। अगर मान लो मोदी का क्या काम करो, बहुत उमस हुई है, वर्षा कराओ जल्दी से, ठंडक तो मुझे भी महसूस होगी ना, चूंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूं। तो अगर देश में कोरोना भगाने का अनुष्ठान देश भर में अमिताभ बच्चन के चाहने वाले लोग शुरू कर दिए हैं, तो अगर कोरोना भागेगा तो उससे हम भी तो बचेंगे। मुझे इस बात का खुशी है। इस बात का खुशी नहीं कि अमिताभ बच्चन को कोरोना आगे बड़ा खुश हूं भाई। किसी भी आदमी को बीमारी हो और मैं खुश हूं, ऐसा इतनी जाहिर सोच, इतना छोटा सोच का आदमी नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वो एक बड़ा बड़ा प्रश्न है। ये सब आप अभी एक ताजा सूचना है कि आज सवेरे 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक डीएसपी स्तर के अधिकारी का कोरोना से मौत हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, या लोहिया अस्पताल कुछ कहते हैं, वहां पर उन्होंने अपना ब्लड दिया था जांच के लिए, अपना टेस्ट दिया था, वो टेस्ट ही गायब हो गया। एक डीएसपी स्तर के आदमी का टेस्ट ही गायब हो गया। 3-4 दिन से उसका टेस्ट ढूंढते ढूंढते दोबारा बोले कि आप दोबारा करा लीजिए। तब तक कल हुआ और आज रात में उनका देहांत होगा। पीपी भाई को नमस्कार। किसी समाचार चैनल पर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी स्तर के आदमी को कोरोना से मौत हो गई और इतनी लापरवाही बरती गई कि उसका टेस्ट जो दिया था वही मिसप्लेस हो गया, मिला नहीं और उसको सूचना नहीं सुनने पर मिल पाई। हमारे देश में एक से एक लेखक, वैज्ञानिक, बड़े बड़े अधिकारी, एक जवान पुलिस अफसर, इन सबों को भी कोरोना हुआ है। कई गरीब लोगों को कोरोना हुआ है, कई भूखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों को कोरोना हुआ है, कई ऐसे लोगों को कोरोना की वजह से जान देना पड़ा जो अपने घर के इकलौता कमाने वाले थे। उनको अपने पीछे कई छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ गए हैं। लेकिन किसी भी मीडिया में इस पर रोना धोना नहीं हुआ और हमारे देश के वासी ने किसी भी मंदिरों में उनके नाम पर एक फूल नहीं चढ़ाया। आज अमिताभ बच्चन के लिए वो सब के सब लोग महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, ये मुझे अफसोस कर रहा है। अमिताभ बच्चन इस देश के सूर्य नहीं है कि अगर वो उदय नहीं होंगे तो अंधेरा छा जाएगा। अमिताभ बच्चन इस देश के मणि नहीं है कि अगर वो बंद कर गए तो हर जगह अंधेरा छा जाएगा। अमिताभ बच्चन इस देश के इकलौता खोनहार नहीं है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो धरती पलट जाएगी। अमिताभ बच्चन का योगदान है। अमिताभ बच्चन सिनेमा के आला दर्जे के कलाकार हैं, नो डाउट। अमिताभ बच्चन असली कलाकार है, दिल्ली वाला। मतलब वो अपने पत्नी को समाजवादी पार्टी में राज्यसभा की सीट दिलवा चुके हैं। जो भी सरकारी पार्टी रहती है उससे ठीक ठाक संबंध है। अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में है दम, इससे अपराध यहाँ कम बोल चुके हैं। नरेंद्र मोदी के साथ कच्छ के कछार में ऊँट चरा चुके हैं। ममता बनर्जी के साथ मिष्टी भात खाबो बोल चुके हैं।
राजीव गांधी के साथ जवानी और लड़कपन में जितने खेल करते हैं, हम सब लोग जवानी में कुछ खेल किए हुए हैं, सबके सब करते हैं। जब हम साइकिल पर घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, इधर उधर मुंडी घुमा के जो करते रहते हैं, वो सब राजीव गांधी के साथ वो कर चुके हैं। मतलब जो दिल्ली में कहा जाता है ना, बीपी भाई बड़ा बढ़िया से समझेंगे, अमित भी समझेंगे, अरे भाई तू तो बड़ा कलाकार है। तो उस मामले में अमिताभ बच्चन अव्वल दर्जे के कलाकार हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो इस तरह के आदमी को कोरोना हुआ है और पूरी दुनिया परेशान है, लाजमी बात है। लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के पूज्य पंडित जी जो डीएसपी पद में थे और उनको कोरोना से जान गंवाना पड़ा, वो कोई खुशी की खबर है। जो हमारे देश के सिपाही थे, कई थाने की जिम्मेदारी उनके पास थी, वो फौज में हमारे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, कई डॉक्टरों को कोरोना हुआ है, लेकिन हमारे देशवासी कहीं मंदिरों में नारियल नहीं फोड़े। एक डॉक्टर, आप लोगों ने सुना होगा कि एक डॉक्टर कोरोना से ग्रसित हो गए, अपने जान गंवा दिए। एक बिहार के डॉक्टर को भी अपनी जान देनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया ना टीआरपी के लिए काम करती है। मैं मीडिया को दलाल बवाली सब नहीं कहूँगा, ये हल्के शब्दों का बात हो जाएगा, लेकिन मीडिया टीआरपी में अगर मान लीजिए कि कल महामृत्युंजय के घर में अपने पाठ करूंगा, कहूंगा कि मैं मृत्युंजय पाठ इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर साहब कोरोना से अपनी जान गंवाए हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, गारंटी के साथ फेसबुक का भी कोई अब मेरा मित्र उस वीडियो को शेयर नहीं करेगा। कहेगा छोड़ यार, राकेश परमार वीडियो कर रहा है, कहाँ करें, ये मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ये हमारा अमित और अभिषेक जैसे लोग के अलावा और को लोग कहाँ शेयर करें? बीपी भाई सुन रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा इस बात को भी लोग शेयर नहीं करते, तो उसको क्या करेंगे? तो वो लोग मालूम है कि अमिताभ बच्चन टीआरपी है और समाचार वाले टीआरपी के वजह से उसको दिखाएंगे। आज एक चैनल पर देख रहा था, मुझे इतना बुरा लगा, उस सब में दिखा रहा था गेट वेल अमित जी, गेट वेल अमित जी। अबे अमित जी गेट वेल होंगे, लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, लाख रुपया रोज का घूमने का खर्चा है। मतलब जिस बेड पर सोए हुए 10 लाख रुपया रोज लगता होगा, और उनके पास इतना पैसा है, तुम कहाँ गेट वेल कर रहे हो? तुम अपनी गेट वेल जो नाक पर से मास्क निकाल के कर रहे हो, अगर कोरोना भीतर घुस गया तो अमिताभ बच्चन तुमको गेट वेल नहीं कहने वाले, ठीक है ना? इसलिए तुम अपनी नाक बचाओ, और जो टीवी में आने के लिए मास्क को नीचे खसका रहे हो कि ये समाचार चैनल पाएगा और लोग मेरे को देख लेंगे कि मैंने गेट वेल कहा है, तो अगर तुमको कोरोना उसी टाइम भीतर घुसा ना तो नहीं करे, क्योंकि हवा में भी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन का खतरा सुन रहा हूँ, WHO कह रही है। ईश्वर करे कि मेरी बात झूठ हो, तो तुम अपने विषय में सोचो। मेरा यही कहना है कि हमारे देश में मीडिया पता न कब जिम्मेवार होगा। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है। अमिताभ बच्चन का जब जन्मदिन होता है, 10 तारीख को उनका जन्मदिन है, 1 तारीख से आता है कि देखिए अमिताभ बच्चन जिस साबुन से नहाए हैं, हमारा कैमरामैन उस कंपनी में है। हाँ बताइए आप साबुन कैसे बनाते हैं? अमिताभ बच्चन ने जो कच्छा पहना है और जो धोया गया, धोने की झाग जो आप देख रहे हैं ना, ये अमिताभ बच्चन का कच्छा का अच्छा झाग बाहर निकल रहा है। देखिए उसी दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन होता है, किसी चैनल पर नहीं रहता। अभी 2 दिन हुआ, 8 तारीख को भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि थी। किसी समाचार चैनल पर नहीं आया कि उनकी पुण्यतिथि है। ऋषि कपूर मरे, ईश्वर ना करे को मरे। इरफान का देहांत हुआ, ईश्वर ना करे को ऐसा किसी लोग। मैं मुझे इन लोगों के देहांत से खुशी नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन समाचार पर कई दिन तक ये चलता रहा, वो ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन वहीं हमारे देश का एक सिपाही मरता है, समाचार कहते हैं कि 2 सिपाही वीर गति को प्राप्त जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर में, बस खत्म, बस रोल खत्म। ही एक बहुत अफसोसजनक बात है, क्योंकि मीडिया को ये सोचना चाहिए, आप आए हैं जनता की आवाज़ के लिए, आप आए हैं जनता के प्रश्न के लिए, आप आए हैं जनता की बात रखने के लिए। आप टीआरपी और ड्रामे की पार्ट ना बने, तब जाकर का काम हो। तब तक कुछ मित्रों, छोटे भाइयों ने मेरे को मार्गदर्शन किया है। अमित शुभाशीर्वाद, कैसे हो? गांव में ठीक ठाक है? दिल्ली से निकल गए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि वहाँ तो पानी भी आगे दवाई से बढ़िया होगा, पूर्वांचल के हो। अमित ने लिखा है कि मुझे भी बहुत अफसोस हुआ बड़े भैया जी, ये देख करके कि 28,500 के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, 2,85,000 के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। एक अमिताभ बच्चन को कोरोना, सब रोना है। अमिताभ बच्चन क्यों कोरोना हुआ वो भी मैं चर्चा करूंगा। पहले अमित ने लिखा है कि मीडिया सबसे बड़े घातक है आज समाज के लिए और ये देश के लिए। मतलब मेरे मुंह की बात छीन लिया तुमने। बिल्कुल, मीडिया पहले कोरोना बेच रहा था, उसके बाद चीन बेचने लगा, उसके बाद दुबे बेचा, दुबे के बाद अमिताभ बच्चन को बेचा। अब अमिताभ बच्चन के बाद सचिन पायलट को
9 बजे के बाद बेचने लगा कि राजस्थान की सरकार गिरने वाला, राजस्थान की सरकार गिरने वाला। मतलब वो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, इससे दिल्ली में बैठे राकेश परमार, अमित कुमार को, गाजीपुर बलिया में बैठा अमित सिंह को, फरीदाबाद में बैठे बीपी भाई को क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, अशोक गहलोत बन जाए, उसमें से ये बीपी सिंह तो पायलट वहां मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, और बीपी सिंह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीपी सिंह को फर्क पड़ेगा अगर फरीदाबाद हरियाणा का कोई सरकार बदलता है, हो सकता है फर्क पड़े। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा नशोर आदमी को अगर सरकार बर्खास्त की जाती है तो खुशी की बात होगी कि हाँ चलो भाई बढ़िया हो गया, एक बवाल आदमी चला गया। हम दिल्ली में बैठे, हमारे कान को क्यों फाड़ रहे हो, हमारे समय को क्यों खराब करो। राजस्थान में है, तुम दिखाओ राजस्थान के लोगों को भाई तेरा मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तेरा मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं बदलेगा, करो। हम पर काहे थोप रहे हो। उसी तरह से अब आज समाचार चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या, कोरोना में क्या हुआ, अभी तक कोई टीका नहीं बना, अभी तक कोई दवाई नहीं बना। अब उत्तर प्रदेश की सरकार आज से कुछ पाबंदियां लगाए हुए हैं 2-3 दिन के लिए, इस पर चर्चा नहीं हुआ कि ये पाबंदियां उचित है कि अनुचित है, इस पाबंदियों को और सख्त करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक मंडियों को बंद कर दिया है, मतलब जहां पर फ्रिक्वेंट भीड़ का होता है, जैसे साप्ताहिक नहीं होता, बुध बाजार, इतवार बाजार, सोमवार बाजार, इस तरह की मंडियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई इस तरह की मंडियां पर करने से क्या होगा, क्या हम ये कर, मतलब अगर हम टेलीफोन करते हैं किसी को ना, तभी आता है कि पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चालू, जरूरी ना हो तो अब बाहर ना निकले। बस आपने ये करके इतिश्री कर दिया। समाचार चैनल पर जैसे मैं समाचार शुरू करने से पहले नमस्कार बोलता हूँ, बाद में नमस्कार बोलता हूँ, चैनलों पर यह नहीं कहा जाता है कि जी नमस्कार, कोरोना अभी गया नहीं है, अब आइए सचिन पायलट बगावत पर आ गए, इस तरह की बातें मीडिया। लेकिन देखिए, हम मीडिया को दोष क्यों दें, हम है सोशल मीडिया पर बात करना, क्योंकि अब मेन मीडिया से सोशल मीडिया पर ज़्यादा बात की जाती है। बड़े खुशी की बात है कि जो आप लोग एक आध लोग शेयर कर रहे हैं, वीडियो को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आप कल देखेंगे तो ये 10,000-15,000 लोग देख लेते हैं, ये 10-15,000 लोगों तक रीच आती है। 15,000 लोगों तक बात जाएगा, वो आगे 15,000 को पहुँचाएंगे। ये तो चैन है, मैन टू मैन, 1 to 1 बढ़ेगा। तो कुछ लोग, एक आदमी अगर प्रभावित हो गया कि हाँ यार राकेश परमार ठीक कर रहा था, इसलिए मीडिया वाले तो बेमतलब की भौड़ागिरी कर रहे हैं, अच्छा होगा कि हम अपने मीडिया पर चर्चा करें, अपने सोशल मीडिया पर चर्चा करें, तो मीडिया को समझ में आएगी। जैसे वहाँ स्विच ऑन होना लगेगा, लोगों को, मीडिया को लगेगा या टीआरपी को, उनके पास मीटर है, हम देख लेते हैं ना कि कई हजार तक रीच पहुंची, वही सॉफ्टवेयर उनके पास है कि कई हजार कई लाख लोगों ने देखा है। उनको लगेगा कि अब लोगों का संख्या कम होने लगा तो वो उलझुल और बकवास परोसना बंद कर देंगे। खैर, अब बात आते हैं कि अमिताभ बच्चन को कोरोना क्यों हुआ, ये बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। अमित जी तो उम्र से ज़्यादा है, मरीज आदमी है, उनकी लीवर 25% काम करते हैं और कई तरह की बीमारियां उनके पास है। कुछ तो पैसे वाली बीमारी जो स्वाभाविक हो जाती है, कुछ उम्र की बीमारी। हमारे यहाँ जो आदमी का उम्र बढ़ता जाता है तो कुछ बीमारी बढ़ती जाती है, तो उनके पास इस तरह के है। और कोरोना में 62 साल से ऊपर और 8 साल से नीचे वाले को बाहर निकलने की अभी भी परमिशन नहीं है। बुजुर्ग कलाकार हैं, उन लोगों को सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, तो अमित जी तो बाहर नहीं निकल रहे। कोरोना अमिताभ बच्चन लेकर नहीं है, फाइनल है। जया बच्चन के लिए भी सेम कैटेगरी लागू है, के घर में रहे बच्चन। अभी पता चला कि अभिषेक बच्चन अपने कुछ काम के लिए, डबिंग के लिए एक स्टूडियो में गए थे। अब यहाँ दो बातें सोचने वाली बात है। हमारे भोजपुरी में ना कहते हैं हाहमाया की बीमारी, हाहमाया होता है कि हाय 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 करते रहते हैं। 99 के चक्कर हमारे यहाँ बोलते हैं गांव में कि 99 के चक्कर पड़ ले इनके। अभिषेक बच्चन के पास इतना पैसा है कि अभी 1000-2000 बार जन्म लेंगे ना 100-100 साल की उम्र में, जिए और 100-150 साल आराम से जिए। उसके बाद जितना लाव लश्कर आज खर्चे, आपको पता है अमिताभ बच्चन के 4 लोगों में 54 लोगों का स्टाफ है उनके घर में, उनमें से भी वो चर्चा बाद में करूँगा। तो ये 54-55 लोगों के स्टाफ और यही रोल्स रॉयस और मर्सिडीज की सवारी करते रहेंगे ना, तब भी उनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कमा कर रख चुके हैं। अमिताभ बच्चन 1 नंबर में, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में 4 दिन बैठ नहीं सकते। हाँ, हमारे पकड़ा हुआ है, उनको अपना कह रहे हैं कि भाई शूटिंग नहीं है तो डबिंग तो कर लें। ये डबिंग का काम चालू किएगा उन गरीब और छोटे कलाकारों के लिए कि भाई जो हैंड टू माउथ है, क्योंकि मुंबई सिनेमा में सब लोग दिहाड़ी के मजदूर हैं, सब लोग रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति में है। अमिताभ बच्चन भी दिहाड़ी मजदूर है। वो अलग बात है कि उनको दिहाड़ी करोड़ों में मिलती है और किसी आदमी को 100, 1000, 500 मिलता होगा, लेकिन करोड़ों में अमिताभ बच्चन के पास इतना पैसा है, कोई जाते तो नहीं जाते।
अभिषेक बच्चन डबिंग में गए थे, हो सकता है वो डबिंग में, क्योंकि माइक हाथ से पकड़ के कान में लगा करके सामने ले करके बोलना पड़ता है। जो लोग डबिंग देखे होंगे, हम लोग छोटे मोटे एल्बमों की डबिंग देखे हैं, वो हाथ में माइक लगा करके और वो सामने प्रोजेक्टर पर देखते जाते हैं कि क्या है, वो संवाद बोलते जाते हैं और प्रोजेक्टर पर रिकॉर्ड होता जाता है। वो माइक के पहले 10 आदमी माइक को टेस्ट करता है, क्योंकि बड़े कलाकार हैं, आएंगे तो सीधे शुरू हो जाते हैं, फिर ये टेस्ट नहीं करते कि आवाज़ नहीं आ रहा है, फलाना नहीं, अरे यार रील पहले चल गया, वो ये नहीं, ये 10 बार हो चुका होता है और 10 बार सीनियर टेक्नीशियन से लेकर के जूनियर टेक्नीशियन तो करके सब लोग हाथ वाथ कर लेते होंगे। हो सकता है उसमें से किसी ने कहीं से ले आया हो, क्योंकि उनमें से सब लोग अमिताभ बच्चन जैसे बंगले में तो रहते नहीं है, उसमें कई लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, कई लोग गरीब लोग हैं जो रेल में बस में पैदल आते हैं, और उसमें से कोई संक्रमित व्यक्ति आया और स्टूडियो में संक्रमण फैलाया, जिसमें से अभिषेक बच्चन लेके आए। अभिषेक बच्चन लेके आए होंगे ये इस वजह से पता चल रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना एक ही बिल्डिंग में 6 लोग रहते हैं अमिताभ बच्चन के, अमित जी, जया जी, अभिषेक और ऐश्वर्या, आराध्या, और अमिताभ बच्चन की बेटी जो निखिल नंदा की पत्नी है, राजन नंदा की बहू है, नंदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एस्कॉर्ट की, राज कपूर की नातिन है, वो फिल्म अभिनेता राज कपूर की नातिन और ऋषि कपूर की भांजी है, वो भांजी पतोह है, वो एस्कॉर्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन है, यही दिल्ली में रहती है हमारे घर के पीछे। लेकिन अब वो अमिताभ जी के साथ ही बहुत दिनों से रहने लगी है। बड़े लोग हैं, अरे हम बहुत छोटे गरीब लोग हैं तो सारे बच्चों के लिए अलग अलग कमरा है, तो उन लोगों का तो बंगला ही अलग अलग, 4-5 बंगले हैं, लेकिन उनकी फ्लोर पर 1, 2, 3 लोग रहते हैं। अभिषेक लेके आए होंगे अपने पिताजी को, चर्चा कहे होंगे कि ऐसा शूटिंग चला था, ऐसा चल रहा था, पिता पुत्र जो सेमी प्रोफेशन में है, तो अमिताभ बच्चन का तो एक छोटा टिप उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा बात होगा। स्वाभाविक बात है कि अमित जी के संपर्क में आए होंगे। ऐश्वर्या उनकी पत्नी है, तो अब उनके संपर्क का तो बचाव ही कहाँ है, पति पत्नी है, साथ ही रहते हैं। कोई भी जब काम से आता है तो बच्चे को दुलार का पुरस्कारता है, और आराध्या अरबपति है तो क्या है, पुत्री तो है, वो पिता तो है, पिता पुत्री का संबंध है। वो मेरी भी बेटी, मैं जब आता हूँ तो गोद में लेता हूँ, अब बड़ी हो गई है तब भी उन लोगों को गोद में लाना, उनसे बात करना, उनसे प्रेम करना, पिता होने के नाते यह है। तो आराध्या को वो पुचकारे होंगे, पकड़े होंगे, आराध्या को दे दिए। ऐश्वर्या उनके साथ ही रहती है, ईश्वर से दे दिया, और अमिताभ बच्चन हो दिया। इसमें जया बच्चन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई होगी, जया जी अपने कमरे में अपने काम में व्यस्त रही होगी, इसलिए जया जी को नहीं हुआ है। उनको अपने बहन से भेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, इंटरकॉम पर बात करते हैं, उनको संक्रमण नहीं हो पाया। तो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन कहीं लेकर गए। दूसरा क्या है कि अमिताभ बच्चन के परिवार में 54 लोग स्टाफ है, मतलब 4 आदमी के लिए 54 आदमी का स्टाफ है। अब 54 आदमी के पास बंगला तो हुआ नहीं होगा ना, हो सकता है उनमें से किसी के पास हो, लेकिन ये सुना है कि अमिताभ बच्चन अब इस सवेरे स्टाफों को गेट पर के टेम्परेचर नापते थे, लेकिन ये टेम्परेचर नापने से कोरोना नप गया, ये कहीं ये सुनने लायक नहीं। प्रिकॉशन करते थे अमिताभ बच्चन, उनका स्टाफ था, वो सब लोगों का हाथ पाँव धुलवा के सैनिटाइज करा करके ही अमित जी के संपर्क में जाने देता था। 54 लोगों में से 4 लोग होते होंगे जो अमिताभ बच्चन के संपर्क में आते होंगे, बाकी 50 लोगों को तो अमिताभ बच्चन कभी मिलते भी नहीं होंगे। हो सकता है कभी महीना 2 महीना में चलते होते दिख गए हो, वो अलग बात है, लेकिन उनमें से कोई संपर्क में आया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को जरूर प्रिकॉशन करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अमित जी इस देश के धरोहर आवे, लेकिन अमित जी ना आवे। जितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, चाहे वो अमित जी हो या झुग्गी का अमित हो, वो सब के सब सकमर से निभा पाए। भोलेनाथ का महीना चल रहा है, सावन का महीना, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ हर उस अमीर और गरीब पर अपनी कृपा और अपनी दुआ बरसाए रहा। गरीबों पर तो विशेष बता, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास तो करोड़ों रुपया रोज खर्चा करके लीलावती अस्पताल में भर्ती होने का सुविधा है। डॉक्टरों की एक टीम उनको मॉनिटर कर, ऐसी उनकी हैसियत है, और मीडिया कवरेज की वजह से डॉक्टर सीरियस है, ऐसा भी है, लेकिन उनको भी नजर रख, जो DSP स्तर का अधिकारी है और उसका रिपोर्ट ही 4 दिन से नहीं मिल रहा है, उन पर भी अपनी कृपा बरसाए करो भोलेनाथ, यही आपसे प्रार्थना है। अब बात कुछ छोटे ओछे और क्षुद्र लोगों की कुछ बयानबाजियों पर। मित्रों, कई लोगों का बयान आया कि अमिताभ बच्चन थाली भी बजाया था, ताली भी बजाया था, शंख भी बजाया था, तभी कोरोना पकड़ लिया। ये ओछी, छोटी और घटिया मानसिकता वाले को मैं इतना ही बताऊंगा कि कहीं अमिताभ बच्चन ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अब थाली ताली बजाओगे तो कोरोना नहीं आएगा या कोरोना भाग जाए। ये आपकी घटिया सोच और छोटी मानसिकता है जो आप प्रदर्शित करो। और बड़ा मुश्किल बात है कि ये सब में कोई लोग प्रोफेसर, डॉक्टर और बड़े बड़े लोगों का भी आज मैं ट्वीट देखा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखा, वो अमिताभ बच्चन और वो ऐश्वर्या का उस सब का ताली बजाता हुआ, थाली बजाने वाला वीडियो
वीडियो लगाया कर। अच्छा, ताली थाली बजाने के बाद भी कोरोना पकड़ लिया। मैं उन छोटे दिमाग, हल्के दिमाग, सड़े हुए दिमाग और बेबुद्धि वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब ताली थाली बजाने की बात आई तो उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमारे उन डॉक्टरों के सम्मान में ताली बजाइए, थाली बजाइए, सीटी बजाइए, ताकि हमारा डॉक्टर सम्मानित महसूस करें, मनोबल बढ़े, उनको लगे कि 1 से 30 करोड़ लोग आपके साथ हैं। अमिताभ बच्चन का भी एक जो वीडियो आजकल वायरल हो रहा है वो असल में उसी दिन का वीडियो था जब अमित जी ने लगाया था कि आपको पता है मंदिरों में ताला बंद है, मस्जिदों में ताला बंद है, गुरुद्वारे और चर्च में ताला बंद है, क्योंकि मंदिरों में रहने वाले भगवान सफ़ेद कपड़ा पहन करके अस्पताल में आपकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा डॉक्टरों के सम्मान था। तो वो अमिताभ बच्चन ताली थाली बजाए थे अपने इन स्वास्थ्य कर्मियों के हौसला अफजाई के लिए, ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, आपके काम को सलाम कर रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोग जो मोदी विरोध में अमिताभ बच्चन को उस काम का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक मौका है जिसमें मैं साबित करूंगा कि मैं मजे ले लिया। ये छोटी मानसिकता है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप राजनीति जरूर करिए, मोदी के निर्णय का, नीति का, उनके कार्यक्रमों का विरोध करिए अगर कोई विरोध करने लायक हो। अगर आप उनके घोर विरोधी हैं तो आप उनके हर काम का विरोध करिए। ये जनता है, सब जानती है, आपको पहचानती है। लेकिन एक बड़े कलाकार के हौसला अफजाई काम की निंदा ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता है। खैर, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे मानसिकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता। जिस तरह से मीडिया को बताया नहीं जा सकता कि कौन सी मुद्दा जरूरी है और कौन से नहीं है, उसी तरह से उनको भी नहीं बताया जा सकता। इस बीच अमित ने लिखा है कि अमित सिंह ने लिखा कि अब सचिन पायलट बेचे जाएंगे। हाँ, वो तो सचिन पायलट चल रहे हैं अभी तक प्राइम टाइम में। मैं देखा, मैं तो हालांकि दिन में समाचार आजकल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं जब 9 बजे देखा तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की कोरोना से सीधे ब्रेकिंग न्यूज आई, सचिन पायलट राजस्थान जाने से मना, और अब वो चल रहे हैं। कल दिन भर तक सचिन चलेंगे, देखिएगा। कल अमिताभ बच्चन नहीं होंगे, कल कोरोना नहीं होगा, कल चीन का युद्ध नहीं होगा, कल सचिन 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 सचिन। एनीवे, आज का वीडियो यही था कि जब अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना तब मचा सब में रोना धोना। अगर प्रेमनंद द्विवेदी जी मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि उनको पहले तो प्रेमनंद द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। आपने लिखा है कि उच्च शिक्षा एवं उम्रदराज अनुभवी लोग जब ओछे बातें करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। आदरणीय प्रेमनंद जी, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। असल में द्विवेदी जी है क्या, मैंने बहुत उच्च शिक्षित लोगों को आज देखा ये कहते हुए, अमिताभ बच्चन के उस फोटो को कितने लोगों ने ट्वीट किया, कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं कई व्हाट्सएप में हूँ, कई जगह लोगों ने मेरे को जोड़ रखा है, सब में ही यार। और नीचे लिखा हुआ यार ये तो ताली भी बजाया था, थाली भी बजाया था, कोरोना तब भी हो गया। मतलब वो व्यंग कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं। उन बेबुद्धि वाले लोगों को ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहीं नहीं कहा था कि आप ताली बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। नहीं, उन्होंने सीधे कहा था कि कल ताली बजाइएगा, थाली बजाइएगा हमारे डॉक्टरों के सम्मान में। क्योंकि देखिए, डॉक्टर तो कोरोना से लड़ रहा है, उसको कैसे लगेगा देशवासियों का समर्थन है। तो हमारे देश का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे देश के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ने कहा कि अब सब लोग मिल करके डॉक्टरों के सम्मान में ताली थाली बजाइए। कितने लोगों ने कहा था कि जहाज से डॉक्टर को फूल वर्षा में जितना लगा उतने में क्वारंटाइन सेंटर बन जाता। बिल्कुल बन जाता, लेकिन हल्की बातें नहीं कहनी चाहिए। आखिर मुझे अपने पिताजी का पांव छू कर प्रणाम करने की क्या जरूरत है? अब तो मेरे बाप की जरूरत ही नहीं ना। मुझे अपने माताजी के सिर चोलों में सजदा करने की जरूरत है, मेरे माँ की जरूरत ही नहीं है। जितना मैं पिताजी में दवा में पैसा खर्चा कर रहा, मेरे पिताजी कैंसर से 2012 से लेकर के 2019 तक जूझते रहे और लाख सवा लाख रुपये महीने की दवा लगी। जितनी का जमा पूंजी किया हुआ था बेटी के ब्याह के लिए, वो सब पैसा खर्च हो गया उसमें। अब मैं सोचता कि यार ये क्या करूँगा, अब तो ये जिएंगे तो साल भर और जिएंगे, उससे बढ़िया मर जाए। ये जो लाख रुपये महीना है वो तो बच जाएगा। लेकिन वो वही लोग कहते हैं जिनको बताया जाता है कि सुनो शायद यही तुम्हारे पिता है, और उनके लिए एक पिता डे मनाया जाता है। हमें पता है क्योंकि जब से होश संभाले हैं, कान के नीचे और पीठ के पीछे लात घूसा प्यार पुचकार से पता है कि यही आदमी है जो रोज रोज मारते हैं ना, यही हमारे पिता है। हमें संदेह नहीं है। तो वो हम ऐसे लोग हैं, लेकिन ये उस तरह के लोग हैं जो वही करेंगे। तो आप उन लोगों का क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए तो ये कहेंगे कि हे ईश्वर, थोड़ी सद्बुद्धि उन्हें भी दो जो पत, क्योंकि आप ही हैं
जो रास्ते पर ले आ सकते हैं, आप ही हैं जो इनको मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि रोशनी आप ही के हाथ में है। आप ही इनको रोशनी दिखाइए, आप ही इनका मार्गदर्शन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, अमिताभ बच्चन के साथ साथ वो तमाम लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं या किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाओ और उन्हें तुरंत उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।